गुड मॉर्निंग। देखिए, अपने संस्कृत विषय का प्रत्येक टॉपिक चल रहा था 9वीं क्लास में। तो हमने कत और कत्वतु प्रत्यय पढ़ रहे थे, जिसमें कत प्रत्यय के कुछ उदाहरण कर लिए थे पिछले वीडियो में। अभी कत्वतु प्रत्यय के उदाहरण देखिए। कत्वतु प्रत्यय क्या है? कत्वतु प्रत्यय में देखिए, यहाँ पर आपको उ की मात्रा दिखाई दे रही है। इस उकार का लोप हो गया, किससे? हलंतम सूत्र से इस उकार का लोप हुआ। और यहाँ पर क जो दिखाई दे रहा है, लसक्कव तदिते, लसक्कव तदिते से इस सूत्र का लोप हुआ। लसक्कव तदिते तो क्या कहता है कि कोई भी शब्द है और उसका आदि वर्ण ल हो, स हो या फिर क वर्ग हो, तो इस सूत्र से उसका लोप हो जाता है। हलंतम सूत्र क्या कहता है कि हल वर्ण हो और अंत यानी कि अंतिम हो। अंतम यानी कि अंतिम हो। अंतिम जो वर्ण है वह हल वर्ण होना चाहिए, यानी कि व्यंजन होना चाहिए। यहाँ पर इससे तो क्या होता है, हलंतम सूत्र से अंतिम का होता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, उ की मात्रा आ रही है। तो ये जो उकार है ये किस में होती है? उपदेशे। उपदेशे अनुनासिके, अनुनासिके सूत्र से उ की लोप संज्ञा हुई है। और जो कत का ककार था उस क का भी किससे हुआ था? लसक्कव तदिते से। हलंतम सूत्र से किसका लोप होता है? अंतिम हल वर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पर अंतिम क्या है? उ है। यहाँ उ से उपदेश अनुनासिक सूत्र से उ का लोप हो गया और ककार का लसक्कव तदिते से हो गया। तो शेष हमारे पास क्या शब्द बच रहा है? त्वत् शब्द शेष बच रहा। त्वत् में तय के हलंत लगा हुआ है क्योंकि हमने उ की मात्रा निकाल ली, तो त्वत् शब्द शेष बचता है। देखिए, इसमें ककार और उकार का लोप हो जाता है। ककार और उकार का लोप हो जाता है तथा त्वत् शब्द शेष बचता है। कत्वतु प्रत्यय में क्या शेष बचता है? त्वत् शब्द शेष बचता है। जब हम त्वत् प्रत्यय को, यानी कि जो कत्वतु प्रत्यय, कत्वतु प्रत्यय का शेष क्या बचा? त्वत् प्रत्यय। किसी भी धातु के अंत में उसको जोड़ेंगे तो जो धातु है, अगर उन धातुओं में एक प्रत्याहार का कोई वर्ण है, एक प्रत्याहार का मतलब है, एक प्रत्याहार का अर्थ है ई, री और लिरी। तो एक प्रत्याहार का जो वर्ण है उस वर्ण के का जो वृद्धि आदेश या फिर गुण आदेश नहीं होता है। ठीक है, क्या होता है? इट का आगम होता है। इट का आगम होता है। जैसे अर्च, अर्च धातु है, अर्चना करना। कत्वतु प्रत्यय, यहाँ पर शेष क्या था? त्वत्। अर्च त्वत्। इट का आगम हुआ, शब्द क्या बना? अर्ची। नपुंसकलिंग का जो शब्द बना वो बना अर्चित्वत्। लेकिन जब हम इसे पुल्लिंग में चेंज करते हैं तो त्वत् के स्थान पर त्वान आदेश हो जाता है। तो अर्चितवत्, अर्चितवान। स्त्रीलिंग में है तो अर्चितवती। एद शब्द है, इट का आगम हुआ, शब्द बना एदी। एदी त्वत्। पुल्लिंग में चेंज किया, त्वत् के स्थान पर त्वान आदेश, एदित्वान, एदित्वती। हस शब्द है, हस जो धातु है यहाँ पर देखिए, हस में त्वत् जोड़ा, इट का आगम हसित्वत्, हसित्वान, हसित्वती। लिख, लिख में इट का आगम, शब्द बना लिखी और त्वत् लिखितवत्, लिखितवान, लिखितवती। पठ धातु है, पठितवत्, पठितवान, पठितवती। रक्ष, रक्षितवत्, रक्षितवान, रक्षितवती। ठीक है,
यहाँ तक यही जो धातु मैंने लिखाई है यही लिखवाई थी कत प्रत्यय में। कत प्रत्यय में तय शेष बच रहा था, ठीक है। कत्वतु प्रत्यय में कितना सा ध्यान रखना है कि इसमें ककार और उकार का लोप हो जाता है, एक प्रत्याहार के वर्ण का गुण तथा वृद्धि आदेश नहीं होता है, और यहाँ पर इट का आगम होता है तथा त्वत शब्द शेष बचता है। कुछ नियम है जो कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय इन दोनों में ही चलते हैं। कत और कत्वतु दोनों की ही क्या होती है, निष्ठा संज्ञा होती है, और कत और कत्वतु दोनों ही भूतकाल में प्रयुक्त होते हैं। निष्ठा का अर्थ होता है समाप्ति, यानी कि किसी भी वाक्य की समाप्ति के सूचक होते हैं। तो पहला सूत्र है चोकु। पहला सूत्र क्या है, चोकु सूत्र। चोकु सूत्र क्या कहता है, कोई भी धातु यानी कि कोई भी पद हो जिसके अंत में जकारांत और चकारांत हो, कोई भी पद जिसके अंत में जकारांत और चकारांत हो, अर्थात जय और चय से अंत होने वाली जो धातुएं हैं उन धातुओं में जय और चय के स्थान पर कै आदेश हो जाता है। कै के हलंत रहेगा। क्यों? क्योंकि जो अंतिम वर्ण होता है वो कैसा होता है, हलंत वाला रहता है। तो जय और चय में जब जो धातुएं हैं इनमें हलंत लगा हुआ है तो इनके स्थान पर जो कै आदेश होगा वह भी कैसा होगा, हलंत वाला ही होगा। तो जय और चय से अंत होने वाली धातुओं में जय और चय के स्थान पर कै आदेश हो जाता है। जैसे एक उदाहरण देखते हैं, मुच धातु है, मुच का अर्थ होता है छोड़ना। कत प्रत्यय जोड़ा, कत प्रत्यय में क्या शेष बचता है, तय शब्द शेष बचता है। लेकिन ये नियम क्या कहता है कि निष्ठा के तय को कै आदेश हो जाता है। निष्ठा किसे कहा गया है, कत और कत्वतु को ही निष्ठा कहा गया है, और इसके तय के स्थान पर क्या आदेश हो जाता है, कै आदेश हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो कत प्रत्यय, कत प्रत्यय में जो तय शेष बचा था वह हलंत वाला नहीं था, पूरा था, इसमें स्वर मिला हुआ है। तो यहाँ पर भी इसके स्थान पर जो आदेश होगा वो कै कैसा होगा, पूरा होगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मुच शब्द, मुच में कत, कत का शेष क्या बचा, तय, और तय के स्थान पर क्या आदेश हुआ, कै। ठीक है। तो शब्द बना मुक्तय, मुक्ता, मुक्तम। इसी तरह भज शब्द है, जय के स्थान पर कै, सॉरी यहाँ पर देखिए जय और चय के स्थान पर क्या आदेश हुआ है, कै। चय कैसा है, हलंत वाला, यहाँ पर कैसा है, कै हलंत वाला। कत का तय आदेश, कत का तय आदेश है, ये अगले नियम में आएगा। चय के स्थान पर कै, चय कैसा है, आधा है, इसलिए कै भी कैसा है, आधा। इसी तरह भज में देखिए, भज, भय, जय के स्थान पर कै आदेश, शेष क्या बचा था, तय, भक्त। पुल्लिंग में है इसलिए विसर्ग, स्त्रीलिंग में भक्ता, और नपुंसकलिंग में भक्तम शब्द बनता है। सिच धातु है, सिंचना, सिच धातु, चय के स्थान पर कै आदेश, शेष क्या बचा हुआ है, तय, तो शब्द बना सिकतय, सिकता। ये शब्द किसका है, स्त्रीलिंग का। सिकता शब्द कौन सा है, स्त्रीलिंग का है, और सिकते शब्द है पुल्लिंग, और सिकतम जो बनेगा वो शब्द किसका बनेगा, नपुंसकलिंग का। तो सिकतम। याच, या, चय के स्थान पर कै आदेश, शेष क्या बचा है, तय, शब्द बना याक्तय, याक्ता और याक्तम, याक्तम। वच, व का उ हो गया संप्रसारण के कारण, इसका संप्रसारण हुआ और व के स्थान पर उ आदेश हो गया।
तो संप्रसारण हुआ और वह के स्थान पर क्या हुआ उ, च के स्थान पर क, शेष क्या बचा तय, शब्द बना उक्तय, उक्ता, उक्तम, भुज, भू, ज के स्थान पर क, भुक्त, भुक्ता और भुक्तम। ठीक है। इसी तरह से कत प्रत्यय और कत्वतु प्रत्यय, यानी कि ये नियम कत और कत्वतु दोनों में ही लगता है। निष्ठा जो प्रत्यय है उन दोनों प्रत्ययों में ये नियम लगता है कि जय और चय से अंत होने वाली धातुओं में जब हम कत या कत्वतु प्रत्यय जोड़ेंगे तो जय और चय के स्थान पर क आदेश हो जाएगा। यहाँ देखिए मुच, मुच के अंदर चय में हलंत लगा हुआ है तो चय के स्थान पर क्या आदेश हुआ क, क कैसा आधा, क्यों? क्योंकि चय के क्या लगा हुआ है हलंत लगा हुआ है, हल वर्ण है, इसलिए क भी कैसा होगा हल वर्ण होगा। तो यहाँ पर मुँह, च के स्थान पर क आदेश, त्वत शेष, तो मुक्तवत, मुक्तवान, मुक्तवती वही शब्द हैं और वही धातुएं हैं। यहाँ पर कत और कत्वतु प्रत्यय जोड़ा हमने, भज धातु है, भज धातु में जब हमने कत्वतु जोड़ा, भक्तवत, भक्तवान, भक्तवती, सिच में सिक्तवत, सिक्तवान, सिक्तवती, याच में याक्तवत, याक्तवान, याक्तवती, वच में उक्तवत, उक्तवान, उक्तवती, भुज में भुक्तवत, भुक्तवान और भुक्तवती। तो पहला नियम था इसका चौकू। चौकू क्या कहता है कि जय और चय से अंत होने वाली धातु अर्थात जकारांत और चकारांत से अंत होने वाले जय और चय के अर्थात जय और क के स्थान पर जय और चय के स्थान पर क आदेश हो जाता है। ठीक है। दूसरा नियम है शुष्क, शुष्क और ये दोनों नियम किस में लगते हैं निष्ठा प्रत्यय में ही लगते हैं। शुष्क, शुष धातु के बाद में ओनली एक धातु का नाम लिया है कि शुष धातु के बाद में कत प्रत्यय हो, कत और दूसरा कत्वतु, क्योंकि निष्ठा में दोनों ही प्रत्यय आते हैं। तो शुष धातु उसके बाद में हमने कत प्रत्यय जोड़ा, तो ये क्या कहता है कि शुष धातु के बाद में कत प्रत्यय हो तो जो तय जो शेष बचता है उस तय के स्थान पर यानी कि उस निष्ठा के तय के स्थान पर क आदेश हो जाता है। निष्ठा के तय के स्थान पर क आदेश हो जाता है। यहाँ पर हमने शुष धातु लिखी, ये कत प्रत्यय, इसमें शेष क्या था तय था। तो यहाँ पर जो तय दिखाई दे रहा है इस तय के स्थान पर क्या आदेश हुआ है क आदेश हुआ है। क्यों? क्योंकि शुष धातु के बाद में निष्ठा प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पर शुष, ये स के तो हलंत लगा हुआ है पहले से ही, तो स हमारा कैसा हो गया आधा, और कत में तय के स्थान पर क आदेश हुआ है तो शब्द बना शुष्क। ये शब्द किसका बना पुल्लिंग का। शुष्का ये शब्द बना स्त्रीलिंग का, और शुष्कम ये शब्द बना नपुंसकलिंग का। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा लगाना है। दूसरा प्रत्यय कौन सा कत्वतु प्रत्यय। शुष धातु में हमने कत्वतु जोड़ा, शेष हमारा क्या बच रहा था त्वत। तो तय के स्थान पर क्या आदेश हो गया क। शुरू वाला जो तय वर्ण दिख रहा है उसके स्थान पर क आदेश हुआ तो शब्द क्या बनता है कवत। और जब शुष में हमने कवत जोड़ा तो शुष्कवत, शुष्कवत, शुष्कवान और शुष्कवत। ठीक है। यानी कि शुष धातु के बाद में जब हम कत और कत्वतु प्रत्यय जोड़ते हैं तो कत और कत्वतु के तकार के स्थान पर ककार आदेश हो जाता है। तीसरा नियम देखिए, केवल निष्ठा सूत्र, यानी कि केवल किस में लगता है निष्ठा सूत्र इसी में लगता है कत और कत्वतु में जिसकी निष्ठा संज्ञा होती है। ये क्या कहता है कि कोई भी धातु है और उस धातु के अंत में र हो या फिर द हो तो र और द के स्थान पर नए आदेश होगा,
और निष्ठा जो प्रत्यय है, निष्ठा का जो प्रत्यय है उसके स्थान पर अर्थात जो उसका जो त्वत है इस तय के स्थान पर नए आदेश हो जाएगा। केवल निष्ठा का नियम है, ये क्या कह रहा है कि र और द से अंत होने वाली धातुओं के, र और द से अंत होने वाली धातुओं के तय तथा द, तय तथा दैक से अंत होने वाली धातुओं के बाद निष्ठा का यानी कि कत और कत्वतु जो प्रत्यय, इसमें जो तय, इस तय के स्थान पर भी क्या होता है नए आदेश, और द धातु में जो स्थित है तय या रे उसके स्थान पर भी नए आदेश हो जाता है। जैसे छिद धातु है, दकार से अंत हो रहा है तो यहाँ पर द के स्थान पर क्या होगा नए आदेश होगा, और नए आदेश होगा तो नए भी कैसा होगा हल वर्ण का होगा। तो छिन्नवत, यहाँ पर त्वत शेष था, ये देखिए त्वत शेष था, यहाँ पर जो तय दिख रहा है ये पूरा है तो इसके स्थान पर नए आदेश होगा तो शब्द बनेगा नवत, यानी कि ऊपर तय पूरा है तो नीचे भी तय कैसा होगा पूरा होगा। तो छिन्नवत शब्द क्या बना छिन्नवत, और जो ये शब्द बनता है ये किसका बनता है नपुंसकलिंग का शब्द बनता है। जो इससे शब्द बनता है वो किसका बनता है नपुंसकलिंग का, लेकिन जब इसको पुल्लिंग में चेंज करेंगे तो वत के स्थान पर ये देखो यहाँ पर तवत, ये नवत, तो वत के स्थान पर वान आदेश तो छिन्नवान छिन्नवत, ठीक है। इसी प्रकार विद है तो देखिए विद द के स्थान पर न, त्वत के स्थान पर न, विनवत, विनवान, विनवती, विनवती, विद, भिन्नवत, भिन्नवान, भिन्नवती, भिन्नवती। इसी प्रकार ये जो धातुएं हैं इन्हीं धातुओं में निष्ठा का दूसरा कत प्रत्यय जुड़ा, जैसे छिद धातु ये द के स्थान पर क्या आदेश हुआ न, क के स्थान पर न, शब्द क्या बना छिन्न, पुल्लिंग का है तो क्या लगाया विसर्ग, छिन्ना स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, छिन्ने छिन्ना छिन्नम। इसी तरह से आप और भी धातुएं बना के देखना। तो ये था अपना कत और कत्वतु प्रत्यय अर्थात निष्ठा प्रत्यय। कत और कत्वतु प्रत्यय दोनों में ही ककार का लोप हुआ है, उसमें तय शेष बचता है कत प्रत्यय में, और कत्वतु प्रत्यय में ककार और उकार का लोप होकर के त्वत शब्द शेष बचता है। दोनों ही प्रत्ययों में एक प्रत्याहार का जो वर्ण है, अगर किसी भी धातु के अंदर एक प्रत्याहार का वर्ण हो तो उसका गुण तथा वृद्धि आदेश नहीं होता है और वहाँ पर इट का आगम होता है। चौको सूत्र क्या कहता है कि जय और चय से अंत होने वाली धातुओं में जय और चय के स्थान पर कै आदेश हो जाता है। सुस के सूत्र क्या कहता है कि सुस धातु के बाद में जब हम निष्ठा प्रत्यय जोड़ेंगे तो निष्ठा प्रत्यय जोड़ने पर सुस धातु के बाद में निष्ठा प्रत्यय जोड़ेंगे तो उसके तय के स्थान पर कै आदेश हो जाएगा। और केवल निष्ठा का नियम क्या कहता है कि किसी भी धातु के अंत में र तथा द हो तो उन धातुओं से अंत होने पर जो जिस धातु के अंतर्गत द या र हो तो उसके स्थान पर भी नए आदेश और त्वत के स्थान पर भी नए आदेश हो जाता है। ठीक है, तो अपना निष्ठा प्रत्यय पूरा हुआ। अगला प्रत्यय पढ़ेंगे अपन तव्यत और अनियर प्रत्यय।